नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। विधानसभा में कार्रवाई शुरू होते ही दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में हमको उन मृतकों को श्रद्धांजलि नहीं देने दी गई जो व्यापम से जुड़े हुई जिनकी मौत हुई है, जैसे नम्रता डामोर, जैसे अक्षय सिंह, जैसे गवर्नर साहब का लड़का, उनको भी श्रद्धांजलि नहीं देने की। तो हम लोगों ने, हमारे दल ने उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए और उन सबको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को गहन दुख सहन करने की शक्ति दे। विधायक दल की बैठक इस बार सदन कैसे चलेगा, क्या डिमांड? सदन कैसे चलेगा ये कल सरकार के एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा। सब कुछ गिव एंड टेक रहेगा। अगर वो ठीक, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं शांति से सदन चले, हमारा दल चाहता है शांति से सदन चले। मुख्यमंत्री के खिलाफ ढेरों प्रमाण है कि वो विटनेस को छुपाते रहे, विटनेस को टॉर्चर करते रहे। इसमें ही कई लोग मारे गए हैं, पर मुख्यमंत्री बचना चाहते हैं, इस्तीफा भी नहीं देना चाहते हैं। तो हम लोग सब, पूरा हमारा दल इस पक्ष में है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और उनसे मांगा भी जाएगा। लेकिन सरकार अगर भागना चाहे तो भागे, चर्चा करवाना चाहे तो करवाए। निर्धन निःशुल्क कानूनी सहायता समिति के अध्यक्ष सिद्धार्थ गुप्ता ने मध्य प्रदेश विधानसभा भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चिदानंद द्विवेदी कमेटी में भी आया है कि नियुक्तियों में घोटाला हुआ और अभी निरंतर घोटाला होता जा रहा है। वहां पर स्वेच्छा अनुदान कोष में घोटाला हो रहा है। सीतासरण शर्मा जी जो माननीय अध्यक्ष हैं, उनको भी भगवान देव इसरानी जो 3rd डिवीजन पास हैं, वो खुद प्रमुख सचिव बने बैठे। उनकी कैसे पदोन्नति हुई, कैसे वो प्रमुख सचिव बैठे हैं, इसकी भी जांच होना चाहिए। लोकायुक्त में एक प्रकरण इनके खिलाफ 33/07 पंजीबत है, भ्रष्टाचार का एनेक्सी घोटाला है। उस वाले मामले में आज तक चालान पुटअप नहीं हुआ और जब लोकायुक्त ने ये प्रकरण पंजीबत किया भगवान देव इसरानी और अन्य के विरुद्ध, तो इस मामले को दबाने के लिए विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस विपुसुदन दयाल इस मामले में तत्कालीन लोकायुक्त सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि विशेष अधिकार का मामला नहीं होता, लिहाजा भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर चालान की कार्रवाई की जाए। लेकिन उस आदेश को आए हुए भी 2 साल हो गए, लेकिन उस पर आज तक कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। मैंने नावलेकर को भी इस संबंध में चिट्ठी लिखी, जो वर्तमान लोकायुक्त हैं। तो चूंकि लोकायुक्त वर्तमान में खुद बैसाखियों पर हैं, इसलिए वो प्रमुख सचिव भगवान देव इसरानी के भ्रष्टाचार के मामले में चालान पुटअप नहीं कर रहे हैं। और मेरा ये सीधा सीधा कहना है कि विशेष अधिकार की आड़ में माननीय विधानसभा सचिवालय कब तक भ्रष्टाचार करता रहेगा। ये विशेष अधिकार की आड़ में सीधा सीधा लाभ लेना है और उसका दुरुपयोग करना है। इस पूरे मामले को लेकर मुझे कल विधानसभा में भर्त्सना के लिए बुलाया है। मैंने ये सवाल किया है कि क्या थाने में FIR लिखाना या आवेदन देना विशेष अधिकार की परिधि में आता है। अगर आता है तो मैं 1000 बार और शिकायत करूंगा, आवेदन दूंगा और पूरे मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करूंगा कि पूरे विधानसभा स्थापना से लेकर आज तक कितनी नियुक्ति हुई, कितनी पदोन्नति हुई, क्या घोटाला हुआ, क्या भ्रष्टाचार हुआ, ये जनता के सामने आना चाहिए। स्वेच्छा अनुदान कोष में क्या घोटाला चल रहा है, इसकी भी जांच होना चाहिए और पूरे मामले की व्यापम घोटाले के स्तर पर CBI जांच होना चाहिए। भोपाल के अम्बेडकर पार्क में मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई के तत्वाधान में धरना दिया गया। के वास्ते हरी कर दो रास्ते, DSP के वास्ते हरी कर दो रास्ते। होश में आओ, मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दलितों बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज सिंह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। व्यापम घोटाले के सही अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार
सिंह चौहान इस्तीफा दो, शिवराज सिंह चौहान तुम इस्तीफा दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिवराज तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार। मध्य प्रदेश के जन विरोधी नीतियों के वजह से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा है। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व हमारे विधायक दल के नेता प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सत्यप्रकाश जी, विधायक उषा चौधरी जी, शीला त्यागी जी और दंडोतिया जी नेतृत्व करेंगे। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। नरसिंहपुर जिले में बड़ुगला गांव में दलितों की हत्याएं कर दी गई और उनको गांव से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दमोह में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छुआछूत बढ़ी है, अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं और मध्य प्रदेश का घोटाला, महाघोटाला, जो व्यापक घोटाला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें कई लोगों के जाने भी गई हैं, जिनको आत्महत्या करार दिया गया है और सही अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश की जो व्यापम की घटना है, जो घोटाला है, उसमें बहुजन समाज पार्टी शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग करती है और इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भोपाल में रख रही है और साथ में बड़वानी जिले में भी हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसका प्रदेश प्रभारी सुमरत सिंह जी नेतृत्व कर रहे हैं। भिंड जिले में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद राजाराम साहब जी नेतृत्व कर रहे हैं और भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष जी नेतृत्व कर रहे हैं और बहन मायावती जी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का ऐलान किया है कि जब तक शिवराज सिंह चौहान जी इस्तीफा नहीं देंगे, बहुजन समाज पार्टी संघर्ष जारी रहेगा और आंदोलन जारी रहेगा। बारागढ़ में 2 दिनों से हो रही लगातार तेज बारिश से लोगों को मिली राहत। ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी बारिश हो रही है। कल से शुरू हुई है शाम 6 बजे से और इसी प्रकार गिरती रहेगी। इसी की कामना करते हुए आप सभी को धन्यवाद। कई दिनों से जगह जगह हो रहे थे। बारागढ़ में सिंधु सेना का गठन किया गया। पदाधिकारियों को अपना दायित्व देकर उनका स्वागत किया। मैदान में दिशा से पर एसपीएल के माध्यम को मुख्य देश फोकस होते थे कि सिंधु सेना यो आयोजन करे पूरे सिंधी समाज के युवाओं के मैदान से खड़ी है। जितना भोपाल का मैदान रहा उन्होंने सिर्फ यही बात करते हुए कि एसपीएल में असांखे खिलौना थोड़ा सामाजिक सर्कल में धरंदा पिया। हाणे रिसेंटली सिंधु सेना और संस्था सेवा जे माण्हू आज संतनगर की युवा शाखा, सेना की युवा शाखा का आज यहाँ पे गठन किया गया है और यहाँ पे सभी युवा साथियों से हमने अपेक्षा की है कि समाज इसमें काम करे। समाज में हमारे यहाँ पे पूछे पंचायत के अध्यक्ष ठाकुर रिजवान जी उपस्थित थे, उनको उन्होंने भी जो उम्मीद हमसे जगाई है, हमसे उम्मीद रखी है कि पूरा समाज के जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए संस्था कार्य करेगी। ऐसी अपेक्षाओं के साथ उन सभी साथियों को बधाई। अपना कार्य जो उनको दायित्व मिला है वो अपना दायित्व निभाएं और समाज इसमें होते करें। समिति इसके अलावा और क्या क्या देगी? समिति पिछले कई वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करती रही है। समिति जन जागरण भी करती रही है। नाटकों के माध्यम से भी हम लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी है। हिंदी समाज की जो ज्वलंत समस्याओं को हमने नाटकों के माध्यम से उठाया है। वाहन रैली के माध्यम से हम सामाजिक भगवान झूलेलाल महायात्रा के रूप से सिंधी समाज पूरा भोपाल में भगवान झूलेलाल जी की यात्रा भ्रमण करती है और संतनगर पर आगे उसका समापन करते हैं। रक्तदान सेवा प्रकल्प भी सिंधु सेना के माध्यम से चलाया जा रहा है। ऐसे बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। अगर अपन उसको गिनने बैठेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ पूरा दिन भी कम पड़ेगा उसके लिए। इन शॉर्ट ये है कि सिंधु सेना धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य में बहुत सालों से कार्य कर रही है। आज इस गठन से सिंधु सेना के एवं संस्था सेवा को भी बल मिलेगा और हम लोग और सुचारू रूप से अच्छा कार्य कर सकेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप हमें लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.swatantrasamay.com पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।